Hello and a very good evening to all of you. We are meeting here yet again for another discussion, and today we are going to discuss about the सागर माला प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ साल हो गए इसे स्टार्ट हुए 2015 में लगभग ये स्टार्ट हुआ था, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द एसे राइटिंग सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन. जैसे एसे राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है ब्लू इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी और सागरमाला प्रोजेक्ट गोज हैंड इन हैंड. तो जस्ट इन केस अगर आप वंडर कर रहे हैं इज इट रिलेटेड टू ब्लू इकोनॉमी, यस इट इज. और अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि ब्लू इकोनॉमी क्या है और इससे रिलेटेड ऐसे आप लिखना चाहते हैं, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. हैविंग सेड दैट, हम सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है और ये क्यों स्टैब्लिश हुआ और इसका अभी इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है. तो अराउंड 6 months अगो दिस प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज. सागरमाला प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज एंड हेंस इट इज वेरी मच रेलेवेंट. जैसा कि नाम है ये अपने आप के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, सिमिलर चीजें, कि ये जो प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट ये सागर से ही रिलेटेड है. सागर से रिलेटेड होने का मतलब है कि ये जो सी साइड एरिया है हमारा, ये जो सी साइड का ये कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया से रिलेटेड दिस इज द प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया में इस साइड अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे ओशंस ही हैं, और ये सारे ओशंस में देयर आर पोर्ट्स. यहाँ पे कंडला, पोरबंदर, मुंबई, जेएलएन पोर्ट, मरम गोवा, मैंगलोर, कोच्चि, टूटिकोरिन, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पैराडीप एंड हल्दिया. तो आप अगर लाइन से देखेंगे तो ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं ऑफ दिस एरिया. कहा जाता है अगर सदर्न एशिया में अगर किसी को रूल करना है तो उसके पास ये ओशन वाले एरिया का अगर कंट्रोल होगा तो वो साउथ एशिया में आराम से रूल कर सकते हैं. इसी बात को शायद चाइना जो है फॉलो भी कर रहा है एंड दे हैव अ वेरी मच अप्रिशिएटेड वे ऑफ डूइंग इट. उन्होंने जिस क्लेवरनेस के साथ इस सी के हर साइड से हमें घेरने की कोशिश करी है उसे इंटरनेशनली काफ़ी सराहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर. ऑफ कोर्स हमारे लिए ये बहुत खराब था बट येस दे डिड इट. तो ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इट इंटेंडेड टू हैव बेटर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज. मतलब अगर हम इंडियंस अगर सागरमाला प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं और व्हाट इट इंटेंड्स टू बिकम, तो हमारे पास बहुत ही बेटर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी. इसके अलावा वी विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रेड रूट्स. ट्रेड रूट्स यानी कि हम हमारा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे इन ट्रेड रूट्स के थ्रू जो समुंदर के रास्ते से होते हुए जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाई, ये जो कोस्ट लाइन है दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस कोस्ट लाइन इज 7,500 kilometers long. This coastline is 7,500 kilometer long और ये 13 states और यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है. इसमें 13 states टोटल और यूनियन टेरिटरीज भी कवर होते हैं. तो ये जो कोस्ट लाइन है ये काफी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली. तो इस 7,500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, जिसको गवर्नमेंट ने एक अलग से नाम दे दिया सागरमाला प्रोजेक्ट, यही समझने के लिए ये सेशन है. तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो 2015 के आसपास जो हमारा मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स था, यानी कि ये समुद्र के रास्ते से जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, दिस वाज 90% ऑफ आवर एंटायर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो 2015 कुछ सालों पहले की बात है कि हम मेजरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे वो मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स से था या फिर इट वाज रिलेटेड टू द मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स. मतलब मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स का वो पूरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में कोई ना कोई हाथ जरूर है. ठीक है, अब तो फाइनेंशियल ईयर 2015 की बात है कि हमने 200 पोर्ट्स में से 1 बिलियन टन कार्गो को हैंडल किया था. 2015 में हमारे पास टोटल 200 जो मेजर पोर्ट्स हैं, उन 200 मेजर पोर्ट्स में से हमने 1 बिलियन टन कार्गो को हैंडल किया था. मतलब 1 बिलियन टन कार्गोज ऐसी आए थे और गए थे. तो ये जो 1 बिलियन टन कार्गोज आए थे और ये जो गए थे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो काफी फायदा हुआ होगा, है ना, पैसा ही पैसा बन गया होगा इंडियन गवर्नमेंट के पास, इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इट्स अ ह्यूज नंबर 1 बिलियन टन. बट
लेट मी जस्ट ब्रेक इट टू यू कि ये जो आपको लग रहा है कि इससे हमारा ऐसा ग्राफ बिल्कुल ऊपर गया होगा, हमने कुछ बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया होगा, तो ये हुआ, बट आप इसमें थोड़ा सा स्केप्टिज्म के साथ बात करिए. वाई? बिकॉज द ट्रूथ इज द लॉजिस्टिक कॉस्ट वॉज वे टू हाई. जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट था ये बहुत ही ज्यादा था. लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि इधर से उधर सामान करने के पीछे जो पैसे लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक कॉस्ट. जैसे 700 to 1000 किलोमीटर्स तक के हमने सामान इधर से उधर किया था. फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपके पास कार्गोज में एक कोई इंडियन मर्चेंडाइज की जीन्स है, जीन्स की कंपनी है. अब ये जीन्स की कंपनी को अपना जो सामान है ये फॉरेन में कहीं सेल करना है, जापान में सेल करना है. हालांकि दैट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल जापान में सेल करना है. तो जापान में ये ले जाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें कार्गोज में पैक करना पड़ेगा और फिर ये जाएंगी जापान. बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि ये जो जीन्स को हमने पैक किया और कहीं भेजा, let's say the jeans is being manufactured somewhere in Delhi, somewhere in Mumbai, तो उनको जो नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है वो भी लगभग 700 to 1000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है. सो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री जहां पे प्रोड्यूस करती है वहां से एक जगह से दूसरे जगह सामान नहीं पहुंचा पाती, जस्ट बिकॉज इट इज अ लॉ, द डिस्टेंस इज वे हाई. अगर हम इसके बदले चाइना से कंपेयर करें, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल बगल में नेबर हैं और ये हमसे थोड़ा आगे भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, तो जैसे हमारे यहाँ 700 से 1000 किलोमीटर लगता है ना सामान को पोर्ट तक के पहुंचाने में, उनके यहाँ पे 150 to 300 किलोमीटर्स है. तो हम बेसिकली ऐसा ही एक लॉजिस्टिक सिस्टम चाहते हैं जहां पे हमारे पास लॉजिस्टिक वाले कॉस्ट ना हो, जहां हमें ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट ना देने पड़े सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए. टाइम टेकन फ्रॉम हिंटरलैंड टू द वेसल इज 7 to 17 days. जो हमारे पास हिंटरलैंड मतलब जहाँ पे बाहर में जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे फाइनल गुड्स रेडी हो रहे हैं, वहां से पोर्ट में जाने के लिए एक सामान को 7 to 17 days लगते हैं ऑन एन एवरेज. याद रखिए ऑन एन एवरेज मैंने बोला है, मतलब हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 40-50 दिन भी लगते होंगे, है ना. तो ये जो 7 to 17 days वाले ये जो प्रोडक्ट है, चाइना में सेम चीज के लिए मैक्सिमम लगता है उनको 6 दिन. उन्होंने तो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सागरमाला प्रोजेक्ट विद द आइडिया कि इससे इकोनॉमिक बूस्ट आएगा और हमारा रीजनल डेवलपमेंट भी होगा. सो आई एम किंजर एंड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन इन डिटेल नाउ. तो सबसे पहले रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं देयर इज अ येलो मार्क्ड एरिया ओवर हियर. अगर आपने देखा तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया है जो येलो कलर से मार्क्ड है. ये येलो कलर से इसलिए मार्क्ड है क्योंकि बेसिकली ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, हम चाहते हैं कि ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को इतना ज्यादा डेवलप किया जाए, इतने अच्छे से डेवलप किया जाए कि ये अगर मान लीजिए ये जो मैं आपको जीन्स बनाने की फैक्ट्री का जस्ट एन एग्जाम्पल, इट वाज ऑफ कोर्स एन एग्जाम्पल. अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक फैक्ट्री है ना, यहाँ पे कहीं पे फैक्ट्री है, यहाँ पे कहीं पे फैक्ट्री है. इफ ऑल द फैक्ट्रीज, ऑल द प्रोडक्शन, ऑल द मैन्युफैक्चरिंग, ऑल द फाइनल प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दैट हैपेंस अराउंड हियर, तो इन सारे एरिया में होगा तो इनको कोस्ट पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा. इट विल टेक वेरी लेस टाइम फॉर देम. उनके लिए काफी ये कम हो जाएगा टू रीच द कोस्ट एंड टू गेट देयर बिजनेस स्टार्टेड. इससे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी कम लगेगा. जब किसी भी बिजनेस को अगर ऑपरेशनल इशू में, ऑपरेशन में अगर टाइम कम लगता है तो इससे ये बिजनेस बूस्ट हो जाता है तुरंत. काफी अच्छा बूस्ट मिलता है किसी भी बिजनेस को जब किसी बिजनेस में टाइम जो है वो कम लगे. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए हमें और इसीलिए ये प्रोजेक्ट को बनाया गया कि ये जो 7500 किलोमीटर का ये जो एरिया है इसे हम डेवलप करें और इसे हम इतने अच्छे से डेवलप करें कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें इजी हो जाए. तो ये बहुत ही एक ऐसा प्लान, ऐसा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू ये उम्मीद की गई
कि yes there is going to be a change, but यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. There are two major problems that cannot be solved here. तो यहाँ से दो मेजर प्रॉब्लम आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो. सबसे मेजर प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्री. ये जो अभी हमारी इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो लॉजिस्टिकली इंटेंसिव हैं. तो लॉजिस्टिकली इंटेंसिव यानी इधर से उधर सामान लेके जाना, ये सब इंटेंसिव इंडस्ट्री है. सो ऑफ कोर्स एक ये प्रॉब्लम खत्म हो गई. दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, हमें लगते हैं 7 to 17 डेज ऑन एन एवरेज और चाइना को लगते हैं 6 डेज. तो ये जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बिजनेस टू फ्लरिश. इसके अलावा एफिशिएंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोस्ट लाइन के एरियाज मैंने आपको दिखाए, ये सारे अगर एरिया है, अगर इनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल प्रोवाइड किया गया तो ये एक आउटकम होगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो कोस्ट एरिया में रहते हैं उन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा. इन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा और इनके पास बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी होंगी. बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. तो ये चार मुझे मेजर इसके फायदे लगे. हालांकि दो मेजर प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ने टारगेट किया था, विच वाज दिस एंड दिस. अब लॉजिस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का फायदा होगा, बट इसके अलावा एक और जो फायदा होगा वो क्या होगा, पोर्ट्स का होगा. देयर आर पोर्ट्स, कंडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, ऐसे और भी पोर्ट्स है मेजर, कुछ पोर्ट्स के मैंने आपको नाम भी बताए. तो ये जो सारे पोर्ट हैं ये एफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट गिविंग. ये सारे एफिशिएंटली काम करेंगे, मतलब इन सब में रिजल्ट आने लगेगा, बेहतर रिजल्ट आने लगेगा. इतना अच्छा रिजल्ट कि वहां पे प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड हो. सीमलेस कनेक्टिविटी, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को हमें किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वॉट एवर इट इज, तो कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी. आज की डेट में लेट्स से कोई फॉरेन से कोई चीज हमारे पास आ रही है एंड इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू इवन गेट इट आउट ऑफ द कोस्टल एरिया, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये जो सीमलेस कनेक्टिविटी है, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बूस्ट आवर इंटरनेशनल बिजनेसेस. requisite skill base, इससे क्या होगा that our area of growing, having population which will be skilled there in that area, coastal area, ये भी एक बड़ा फायदा हो सकता है. The government has been contemplating investing rupees 15 lakh crores under the project नितिन गडकरी कॉन्फ्रेंस. यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है कि गवर्नमेंट एक नंबर प्लान कर रही है. सो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अराउंड 15 लाख करोड़. गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे. कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अंडर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में. बट ये याद रखो, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये नितिन गडकरी साहब ने बस बोला था और ये इन्होंने एक ऐसे कॉन्फ्रेंस थी वहां पे बोला था. But because he is a prominent person in the government, hence this is a number that you can definitely mention in your descriptive writing section. अच्छा, but इसके कुछ कुछ problems भी हैं. So what are the problems that any industry is going to face? जो यहाँ पे कोस्टल में कोस्टल के कारण, कोस्टल में ये सागरमाला प्रोजेक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो एक बेसिकली एक एडिटर हैं इन द न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ रशीदा भगत, हु इज़ वेरी पॉपुलर बाय द वे. उन्होंने बिजनेस लाइन में, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर पेपर अगेन, तो बिजनेस लाइन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका ये टाइटल था कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लिंकेजेस अलोन आर लाइक सिंकिंग शिप. पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इससे लिंक्ड हर चीज, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों ही ऐसा लगता है कि ये डूबता हुआ जहाज है कि हम अब पोर्ट को डेवलप करेंगे. सोचो, बंदरगाह इज अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना. तो वो पोर्ट को वापस से डेवलप करना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और उससे रिलेटेड, उससे लिंक किया हुआ हर चीज को फिर से रीडिफाइन करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, ऐसा इनका मानना है. किनका? रशीदा भगत जी का. ठीक है भाई. तो कुछ इसके डाउनफॉल्स है. व्हाट आर द डाउनफॉल्स? जैसे पोर्ट लेड डेवलपमेंट. बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट डाउनफॉल, आई वांट टू टेल यू कि चाइना में जब इन्होंने ये किया था, अपना पोर्ट सिस्टम डेवलप किया था,
तो इट yielded, मतलब इट गेव देम 7 मिलियन जॉब्स एंड 50 टाइम्स इंक्रीज्ड जीडीपी. आज की डेट में इंडिया में 18% जो हमारा जीडीपी है ना, जीडीपी का जो 18% है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहा है इन पोर्ट्स के लॉजिस्टिक कॉस्ट और ये टाइम के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें. तो चाइना में भी उन्होंने ये सेम चीज की, सेम चीज नहीं बट एक प्रोजेक्ट लेके आए जो उनको इस तरीके से हेल्प करे, और इस प्रोजेक्ट में दे इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी, बट इन रिटर्न उनको 7 मिलियन न्यू जॉब्स मिली. और सम हाउ इंडिया में जब हमने इसकी बात करी तो देयर वर पीपल हु आर अगेंस्ट इट. उन्हें लग रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम एट ऑल. हालांकि जॉब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दैट, तो उसे सॉल्व करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसका बहिष्कार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बट देयर आर पीपल हु थिंक द अदर वे अराउंड. So what is the reason? Many fish workers are opposing the project because, okay, तो बहुत सारे fish workers हैं. These are the fish workers from the southern part of India and also from the western part of India. So there are fish workers from Mandvi, Kutch and all those area जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है. Then there are fishermen in the Maharashtra area and in the southern area, southern belt as well, जिन्होंने कंसिस्टेंटली कंप्लेन करी है फॉर द सागरमाला प्रोजेक्ट. उनके अकॉर्डिंग अगर कोस्टल एरिया में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओगे तो उनकी कम्युनिटी को एज अ होल बहुत ज़्यादा अफेक्ट आएगा. जैसे सबसे पहले उनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा. अच्छा, इनफैक्ट साउथ के एक एरिया में, साउथ के एक एरिया में, एक पोर्ट में उन्होंने ट्राई भी किया टू सी द वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड इट वाज सो सैड टू सी कि ये एक्चुअली वहाँ पे एनोर, yes here, Ennore in Chennai, so they actually tried to see the viability of the project and they got to know that the sport is not viable for the project. ये जो project है इसके लिए ये वाला जो port है ये viable नहीं है. तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे फिशरमैन की कम्युनिटी है जो कहती है कि भाई ये हमारा कोई काम नहीं आने वाला है. इनफैक्ट हमें हमारे रहने, हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं, हमें वहाँ से मूव करना पड़ेगा, हमें कहीं और, हम थोड़े दूर जाके रहना पड़ेगा. Not necessarily we'll have to change the state, but of course we'll have to change our local connection, local land. इसके अलावा इनके दूसरी इनकी प्रॉब्लम है कि फिशरमैन एज अ सोसाइटी जो है, they have a few traditional ways of doing things and they want to stick to it and they do not want machinization to take over them. But the idea is कि फिशरमैन, उनका ये आइडिया है कि जैसे अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ जाएगी तो हमारा काम तो फिश पकड़ना ही है. तो अगर हमारा काम फिश या फिश पकड़ना या फिश से रिलेटेड कुछ भी है तो हम काम क्या करेंगे? दैट इज देयर अनदर कंसर्न. सो many fish workers are opposing the project. In fact, there is a forum by the name of National Fish Worker Forum, NFF, जिन्होंने एलिज किया है, जिन्होंने ऐसे दावा किया है that the government ignores the interest of the local fisherman community. अगर गवर्नमेंट ये सब जो कर रही है इसके कारण गवर्नमेंट लोकल फिशरमैन की जो कम्युनिटी है उसको ध्यान में नहीं रखती और सिर्फ ऐसे काम किए जा रही है. ठीक है भाई. अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो सागरमाला प्रोजेक्ट के कारण हमारे एनवायरनमेंट में भी आ सकती है, जैसे कि कोस्टल इरोजन, की कोस्ट में इरोजन हो सकता है, कोस्टल एसर्शन एंड ड्रेजिंग ऑफ सी बेड. ये तीनों जो हैं, ये तीनों मेजर प्रॉब्लम्स बताए गए हैं जो सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जो शायद अफेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल सागरमाला प्रोजेक्ट को. ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसमें रह गया है. सो दिस वाज एक्चुअली, this idea was given to us by our former leader Atal Bihari Vajpayee and he was the one person who started this. but जब उन्होंने सागरमाला को जब इनिशियली स्टार्ट किया था, इट वॉज अ स्मॉल प्रोजेक्ट और फिर इसे बहुत बड़े लार्ज स्केल में लेके गया, फिर इसको बहुत ज़्यादा
मल्टीफोल्ड में बढ़ाया गया। लार्ज स्केल वर्ड याद रखना, अब ओरिजिनल आइडिया वाज ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी और फिर इसे लार्ज स्केल में लेके आके इसे सागरमाला के नाम से 2015 में लॉन्च किया गया है, बट इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन सी हियर देयर इज अ गर्ल हु इज वेयरिंग अ टी शर्ट वेयर देयर इज तिरंगा, राइट? सो द आइडिया इज कि ऐसे बहुत सारे इंडियन मर्चेंडाइज हैं जिनको शायद फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लखनऊ से हैं और आपके यहाँ चिकनकारी है, तो चिकनकारी को अगर आपको वर्ल्ड में भेजना है तो आज की डेट में ऑफ कोर्स यू विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट जस्ट इन केस अगर आपको पता चल जाए कि तो जब आपके लिए ये इजी हो जाए, जब ऐसा हो जाए कि आपको इतना सारा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा जस्ट टू सेल चिकनकारी आउट ऑफ इंडिया, लेट्स से यू वांट टू सेल इट इन भूटान ओनली, है ना, तो उस कंडीशन में जब ये सारी चीजें इजी हो जाएगी तो हमारे जो इंडियन मर्चेंडाइज हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडियन कपड़े हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो फार्मा हो चाहे वो कुछ भी हो, इन सबको एक बूस्ट मिलता है। और it has the potential to boost the Indian merchandise by $110 billion, $110 billion by 2025। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो $110 बिलियन हम इंक्रीज होंगे, तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर when it comes to the local companies that we have in India. अच्छा, now before leaving I want to tell you, सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कुछ सालों पहले हुआ था, है ना। अगर आपको जानना है नेक्स्ट लेक्चर में कि सागरमाला प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या अभी है, पिछले 7-8 साल में उन्होंने क्या किया है, या फिर अगर आपको जानना है ब्लू इकोनॉमी के बारे में, तो ये दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आप जरूर पिक करके इसे कमेंट में जरूर दिखाएंगे कि मैम we want next lecture in blue economy or else we want next lecture in Sagarmala project, whatever your idea is, make sure you write down। आपको नीचे सिर्फ एक नाम लिखना होगा, चाहे वो सागरमाला लिखो, सागरमाला टुडेज कंडीशन लिखो, या फिर आप लिखो ब्लू इकोनॉमी, है ना। अच्छा, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे आप सभी ने सॉफ्ट बैंक के लिए आंसर दिया था, बट देयर वाज वन इंटरेस्टिंग कमेंट व्हिच बेसिकली स्पोक ऑफ अनदर बैंक, और ये जो दूसरा बैंक था ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको सॉफ्ट बैंक के अलावा कोई और बैंक के बारे में पता है जो शायद रिकैपिटलाइजेशन के बाद, मतलब जिसका रिकैपिटलाइजेशन नहीं होगा और उसके यही हाल होंगे जो सिलिकॉन वैली बैंक के हुए हैं, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट पे बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव अ क्विज ऑन द सेम थिंग। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर। कल सुबह 11 बजे मेरी क्लास में जरूर मिलना। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा बाय द नेम ऑफ मेंटोर किंजल। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप काफी सीरियस हैं और आपको इससे रिलेटेड एक पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यू विल हैव टू ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क फॉर द पीडीएफ। मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेज दूंगी, और ये नाम है मेरे ग्रुप का विच इज मेंटोर किंजल। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लेना। ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। बाय। कल सुबह 11 बजे मत भूलना एंड टेक केयर।